मान अपमान करने की कोशिश करती है। ये कहती है कि जो देवता भगवान शंकर को मानता है आपकी जगह छोड़ करके चले जाओ। भगवान शंकर के बिगड़ तो ये कार्य सदा सदा के लिए पूरा नहीं होगा। राजा दधीची भी उस स्थान पर बैठे हुए थे जिससे पहले दधीची ऋषि ने देवताओं का मान अपमान करने के लिए कहा था, और दधीची शक्ति का भाव देख करके उठ करके यज्ञ बीच में से पहले से ही चला गया था। और भी देवता दधीची की माना करते थे, सब खड़े होकर के आपकी जगह छोड़ करके चले जाते हैं। अब शक्ति कहती है कि जो देवता भगवान शंकर को मानता है उठ करके चला जाए। एक जगह जाकर के बैठती है, एक जगह जाकर के बैठ करके मन में विचार करती है कि मेरा मान अपमान मेरे पिता ने किया है, मैं भगवान शंकर के पास में जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसे शिव पुराण में प्रमाण और विद्वानों का मत मिलता है कि आपकी योग क्रिया द्वारा एक जगह बैठ करके आपके श्वास को अपान वायु में लेकर के जाती है, और अपान वायु में ले जाकर के भृगुटियों की तरफ ध्यान दे करके और नाभि चक्कर को बांध करके एक श्वास खींच करके अग्नि प्रचंड करती है, और अग्नि प्रचंड कर करके वो शक्ति अग्नि के अंदर आपके शरीर को समर्पित कर देती है। यज्ञ के अंदर आहाकार मचती है भक्तों। 60,000 गण जो भगवान शंकर के भेजे हुए थे, वो गण खड़े होकर के यज्ञ पर दावा बोलते हैं और देवताओं का मान अपमान करने की कोशिश करते हैं। भृगु ऋषि भगवान ब्रह्मा भी एक जगह बैठा हुआ था। भगवान ब्रह्मा यज्ञ के अंदर आहुति देता है, और आहुति देकर के सहस्त्रु नाम के ऋभु नाम के दैत्य पैदा करता है। दैत्य खड़े होकर के भगवान ब्रह्मा के पास में आते हैं, कहो मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं। देवता खड़े होकर के दैत्य खड़े होकर के ब्रह्मा के पास में आते हैं। ब्रह्मा खड़ा होता है और ब्रह्मा खड़ा होकर के इशारा देता है, और यज्ञ में आहाकार मारो काटो जोर की आवाज यज्ञ में दिखाई देती है। जग विध्वंस होता हुआ नजर में आता है। भगवान ब्रह्मा खड़ा होकर के दैत्यों को समझाता है क्या कह रहा था, और कैसे सभा बीच में दैत्य जाकर के भगवान शंकर के गणों से लड़ाई लड़ रहे थे। हाँ भाई।